हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो बहुत समय से एक रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स लगातार कर रहे थे, जब बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल पे वीडियो बताइए, हमें थोड़ा डिटेल दीजिए कब फॉर्म आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ये फॉर्म्स मार्च में आ गए थे और अप्रैल तक तो, यानी अप्रैल फर्स्ट वीक तक तो लास्ट डेट थी। 4 अप्रैल लास्ट ईयर की लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की। फॉर्म फिलिंग 2 स्टेप में होती है, बेसिक और फिर एक फाइनल स्टेप होता है। अब इस बार क्योंकि अब तक फॉर्म नहीं आए, टेंटेटिव डेट ऑलरेडी जो एग्जाम है उसकी आ चुकी है, तो क्या इस बार डेट आगे पोस्टपोन्ड होगी या बाकी जो भी चीजें हैं उसके साथ क्या होता है इस एग्जाम में, सारी डिटेल आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। अच्छे से देखिए और चैनल सब्सक्राइब रखिए हमारा कॉलेज काका। साथ ही साथ टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यहां पर अलग अलग एग्जाम है। एम्स में आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करने भी जा सकते हैं, यानी जस्ट आफ्टर 12th। और आप पैरामेडिकल, इसके लिए भी यही कहा जाता है, बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल कहा जाता है इसे। तो इन कोर्सेज में आप जा सकते हैं जिन्होंने इस साल या तो 12th दी है या ऑलरेडी 12th दे चुके हैं और अभी ड्रॉप करके नीट की तैयारी या फिर इन्हीं की तैयारी डायरेक्टली कर रहे थे, उन सब के लिए। एक और कोर्स होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं पोस्ट बेसिक। नर्सिंग कोर्स है पोस्ट बेसिक। वो कोर्स किन के लिए है? जिन्होंने, जैसे आपने सुना होगा एएनएम जीएनएम वगैरह का जो कोर्स होता है, वो अगर बेसिक कोर्स कर लिया है उसके बाद वो पोस्ट बेसिक के लिए जा सकते हैं। और इसी तरह से ये जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है, ये केवल गर्ल्स यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए ही होता है। बॉयज इसे नहीं दे सकते। पर वो वाला जो एग्जाम है बीएससी पोस्ट वाला जो होता है, पोस्ट नर्सिंग वाला, वो आप दे सकते हैं। जो पोस्ट में जो एग्जाम है वो दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले एएनएम जीएनएम जो भी कोर्स है वो किया होना चाहिए। तो वो बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए, ये केवल गर्ल्स के लिए है। पैरामेडिकल कोर्स बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए होता है। इवन पैरामेडिकल में मैथ्स वाले भी जा सकते हैं। यस, अभी बता देते हैं कैसे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी को देखें। बीएससी ऑनर्स के लिए भी 17 ईयर है मिनिमम। मैक्सिमम कोई एज नहीं है, यानी एज लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, कितनी बार भी आपने दिया हो, कितने भी साल के आप हो। सिमिलरली पैरामेडिकल के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है, केवल 17 साल मिनिमम एज। इस साल की यानी 2025 अभी अगर चल रहा है, तो 25 की 31 दिसंबर से पहले पहले आप अगर 17 साल के हो गए, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एग्रीगेट पीसीबीई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश में मिला करके आपके 55% होने चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है ये, बॉयज तो जा ही नहीं सकते इसमें। पैरामेडिकल के लिए ये थोड़ा सा चेंज है, 50% है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, तो यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे ही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए नर्सिंग में 50% मिनिमम है, पीसीबीई मिला के। कंप्लीट 12th की हम बात नहीं कर रहे, उसमें तो होने ही चाहिए। पीसीबीई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश, इन चारों का आप टोटल देखो और 4 से उसे डिवाइड कर दो, यानी एग्रीगेट जो है वो 55% जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस में, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 50% रहना चाहिए। ऐसे ही पैरामेडिकल में यही चीज क्या है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 50%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 45%। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बात। हमने कहा ये केवल गर्ल्स के लिए है, जबकि पोस्ट वाला जो एग्जाम है वो सभी के लिए होता है, यानी बॉयज गर्ल्स सभी दे सकते हैं। ये सभी के लिए है। साथ ही साथ पीसीबीई यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश के साथ कोई आया है वो भी आ सकता है, लेकिन मैथ्स वाले 3 कोर्सेज में जा सकते हैं। ऑप्टोमेट्री का कोर्स, रेडियोग्राफी का कोर्स और रेडियोथेरेपी का कोर्स। यहाँ पे पीसीबीई वाले इनके साथ साथ बाकी सारे कोर्सेज में भी जा सकते हैं, यानी केवल मैथ्स वालों के लिए हम ये कह रहे हैं कि मैथ्स वाले अगर कोई बच्चा है तो ये 3 में ही एलिजिबल है, बाकी कोर्सेज के लिए नहीं है। बाकी के लिए बायो वाले हैं और इसके लिए भी बायो वाले एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं, समझते हैं पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। जो एग्जाम आप देंगे जून में होंगे, अभी दिखाएंगे टेंटेटिव डेट्स क्या आई है, और ये एग्जाम की जो डेट्स होती है एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। तो पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है? पहली बात तो ऑनलाइन होता है, सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ऑनलाइन ही रहने वाला है। बीएससी ऑनर्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 30-30-30 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 1 नंबर आपको मिलेंगे सही पे। गलत कर दोगे तो 1/3 कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग। साथ ही साथ यहां जीके भी आती है, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन 10 मार्क, 1 मार्क का। टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और इसके लिए 2 घंटे आपको मिलेंगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में। अब बात समझ लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये होता है। अब बच्चे अगर ये पूछते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो भाई जो एनसीईआरटी अभी आप पढ़ते हैं, जो आपने 11th 12th में एनसीईआरटी पढ़ी है, बायोलॉजी हो,
फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के साथ थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, लास्ट प्रीवियस ईयर 10-15 साल के क्वेश्चंस कर जाइए, इनफ है। और जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, नीट में कहीं कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, वो इजीली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। हाँ, अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मैंने तो पूरे साल पढ़ा ही नहीं है, नीट का भी तैयारी नहीं की, मैं हो जाऊंगा क्या सिलेक्ट, तो भाई ऐसे क्वेश्चंस वाले बच्चे तो आप जानते हैं ना, फिर अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे सिलेक्ट होंगे। कोई भी पेपर कंपटीशन तो है आजकल सब जगह पे, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसे ही पैरामेडिकल की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 30-30-30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 90 क्वेश्चन ही रहते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का, यहाँ 100 थे क्योंकि 10 क्वेश्चन जीके के थे, यहाँ जीके के नहीं आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 90 मिनट ही मिलेंगे, यहाँ आपको 2 घंटे मिल रहे थे, यहाँ पर 90 मिनट ही मिलते हैं। अगेन नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, प्लस मार्क्स 1 है, एक अगर आपको सही किया तो 1 नंबर, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे 0 ही रहेगा, गलत कर दिया 1/3 कट जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आएंगे पेपर, तो आपको जब पेपर फॉर्म जब आप फिलिंग करते हैं तो उस समय ऑप्ट करना होता है कि आप बीएससी ऑनर्स के लिए जा रहे हैं, पैरामेडिकल के लिए जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, इस तरह से। आगे ये लास्ट ईयर 2024 का हम प्रोस्पेक्टस आपको दिखा रहे हैं, तो एम्स दिल्ली में भी सीट्स हैं यहाँ पर, इसके अलावा रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, भटिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, बीबीनगर और रायबरेली, यहाँ सब जगह पे लास्ट ईयर सीट्स थी। हो सकता है इस साल और भी कोई एम्स में सीट आ जाए। साथ ही साथ अगर बात करें टॉप 3 एम्स कौन से हैं जहां बच्चे जाना चाहते हैं, तो एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश वो जगह है जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा टॉप 3 में मतलब इन्हें रखते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहती है। लास्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशन फीस थी फॉर्म को फिलिंग करने की, वो अगर हम देखें जनरल वाले जो बच्चे थे उनके लिए 2,000 रुपए, यही ओबीसी एनसीएल वालों के लिए भी, एससी एसटी वालों के लिए 1600 रुपए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 1600 रुपए, जबकि अगर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है तो कोई पैसा नहीं लगता है, और ऑनलाइन जैसे आप करते हैं फॉर्म फिलिंग और पे वैसा कर सकते हैं। सीट्स की बात कर ले तो देखिए हर एम्स में, जैसे दिल्ली में बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री भी होता है, एमआरआईटी कोर्स होता है, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट का कोर्स होता है, डेंटल हाइजीन का होता है, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होता है, बीएससी नर्सिंग तो है ही, ये सब कोर्सेज। ऐसे ही बिलासपुर में सीट्स लिखी हुई हैं आगे, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, टोटल सीट्स। हो सकता है इस बार सीट्स में कुछ चेंजेस आए, ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है जितना भी अभी आप देख रहे हैं, तो आप चाहें इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामने कोर्स का नाम लिखा है बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसको हम एमएलटी कहते हैं, बिलासपुर में है। एमआरआईटी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है भोपाल में, मेडिकल लैब टेक्नीशियन भोपाल में, एमएलटी जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं, आगे लिखे हैं कितनी कितनी सीट्स हैं। सीट्स देखिए लिमिटेड ही होती है, तो इतनी सारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज बहुत सारे हैं, ये पैरामेडिकल के कोर्सेज कहलाते हैं, तो इतने सारे कोर्सेज हैं। फीस, स्टाइपेंड सभी की अभी हम बात करेंगे। 26 यहाँ पर नाम लिखे हैं, इसके आगे हम देखें तो ये देख लीजिए, इसके बाद बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के अंदर जो कि देवघर में है, ऐसे ही मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी है। तो अलग अलग कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो मल्टीपल एम्स में है, तो ये आप ले सकते हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं। और अगर कोई बोले कि क्या स्कोप है, तो भाई आप एम्स से कर रहे हैं, स्कोप ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है। अगर यहाँ से कोई बच्चा निकलता है, आगे नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकता है, प्राइवेट भी किसी को जाना है जा सकता है, टीचिंग कर सकता है, जैसा चाहे। और बाकी जितने भी जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जो भी अपन यूपीएससी से लेकर के बाकी जितनी भी होती है, उन सबके लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हैं। तो इनसे भी जब आप निकलते हैं और एम्स से निकले, आप ये मान के चलिए इनिशियली भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप जॉब करते हैं और यहां से निकल के कर रहे हैं 40-50 हजार रुपए, तो आपको मंथली सैलरी मिल ही जाएगी इजीली। फिर आप जितनी अच्छी जगह पे करेंगे 80,000 1 लाख इजीली मिल जाता है। तो बहुत अच्छे यहाँ पर कोर्सेज हैं ये सारे कोर्सेज। इसी तरह से लास्ट कुछ कोर्स, ये डायलिसिस थेरेपी भी है, इसमें कार्डियक टेक्नोलॉजी भी है, ओटी टेक्नोलॉजी भी है। तो डिपेंड करता है आपके कितने मार्क्स आए हैं, जैसे नीट में काउंसलिंग होती है वैसे यहाँ भी काउंसलिंग होती है, उसमें क्या मिलता है आपको, ठीक है। इसी तरह से बीएससी कोर्सेज की बात करें हम, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो केवल फीमेल्स के लिए है, और यहाँ पर हर जगह पे इतनी इतनी सीट्स हैं, कुल मिलाकर टोटल देखा जाए 1231 सीट्स है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड, अच्छी खासी सीट्स है, बच्चों को पढ़ना है और जो पढ़ते हैं अच्छा वो सेलेक्ट भी होते हैं यहाँ पे। ये नंबर ऑफ सीट्स पर कैटेगरी वाइज भी लिख रखी है। इसी तरह से हम देखें जो पोस्ट बेसिक कोर्स है, हमने कहा था ऐसा कोर्स जिसमें आप कोई भी एएनएम जीएनएम जैसा बेसिक कोर्स करके फिर आते हैं, तो ये पोस्ट बेसिक कहलाता है। इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों अलाउड होते हैं,
एम्स के अंदर कितनी सीट्स हैं, वो भी दिल्ली में हम बोले आउटसाइडर कैंडिडेट के लिए 30 सीट्स हैं, और एम्स डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जिन्होंने वहीं से की है पहले नर्सिंग, उनके लिए 20 सीट्स है, ठीक है ना, वहां से कोर्स किया हुआ है वहीं के हैं, तो ये रहेगा। तो ये पूरी सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहे थे हम। ऐसे ही कितने साल का कोर्स रहता है, तो अगर आप देखें अलग अलग कोर्सेज अलग अलग साल के हैं। ये जो आगे लिखा है +1 या +1/2 मतलब 6 मंथ, ये इंटर्नशिप है। 3 साल का कोर्स 1 साल की इंटर्नशिप, 3 साल का कोर्स 6 महीने की इंटर्नशिप, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। और आगे कितना कितना रहेगा, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग फॉर 9 एम्स, ऑनर्स 4 इयर्स का, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। भुवनेश्वर में कौन कौन से हैं लिखा हुआ है। बीएससी कोर्सेज फॉर एम्स ऋषिकेश, 9 कोर्सेज हैं ऋषिकेश के अंदर। ये सब प्रोस्पेक्टस में आता है, इस साल का भी प्रोस्पेक्टस आएगा, उसमें आपको मिल जाएगी ये चीजें। एम्स नागपुर ये रहेगा, ऐसे ही एम्स बिलासपुर, एम्स जोधपुर में 5 कोर्सेज हैं, बीबीनगर में 2 कोर्सेज हैं, एम्स रायपुर में ये 4 कोर्स हैं, और ईयर्स लिखे हुए हैं कितने कितने। फिर हम बात करते हैं टेंटेटिव डेट्स क्या रही है इस साल की। अगर हम बात करें डेट्स की, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स की वो कहती है कि जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है वो 1 जून को होगा पेपर। बीएससी पोस्ट बेसिक्स का जो पेपर है नर्सिंग का 21 जून को रहेगा, और पैरामेडिकल का जो टेस्ट एग्जाम है 28 जून को होगा। ये अभी तक की टेंटेटिव डेट्स है, लेकिन जिस तरह से डिले हो रहा है फॉर्म फिलिंग में, हो सकता है नई कोई डेट्स भी आ जाएं, कुछ पोस्टपोन हो भी सकता है, अभी तक नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब तक फॉर्म्स नहीं आए, जबकि मार्च से अप्रैल फर्स्ट वीक तक फॉर्म फिल किए जाते हैं। अभी अप्रैल फर्स्ट वीक आने के बावजूद फॉर्म फिल नहीं किए गए हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो सीट्स अगेन ओबीसी एससी एसटी आपको सब पता है, लेकिन एक चीज और यहां पर जो जरूरी है कि जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए कौन सा ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो 1 साल लास्ट का वैलिड होता है, यानी ये पिछले साल का ब्रोशर था तो 23 से 24 माना गया था, इस बार 24 से 25, यानी आप ये मान के चलिए कि जून 2024 से जून 2025 के बीच बना हुआ अगर आपका सेंट्रल ओबीसी ईडब्ल्यू ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल वाला, तो आपका वैलिड माना जाएगा, यानी जून 24 से जून 25 के बीच वाला। जबकि एससी एसटी के लिए इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो यहां इस साल 1 अप्रैल 2025, ये लास्ट ईयर का इसलिए 1 अप्रैल 2024 लिखा है, इस साल 1 अप्रैल 2025 जो आ चुकी है, अब आप अपना फॉर्म ये जो फॉर्म है भर दीजिए ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी जिसको हम कहते हैं, इस फॉर्म की बात नहीं कर रहे हम, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भर दीजिए, अपना सर्टिफिकेट ले आइए, क्योंकि 2 महीने का टाइम है, अप्रैल से मई और जून तक का आपके पास, इन 2 महीने के बीच का बना हुआ ही सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का वैलिड होगा। ओबीसी का 1 साल और ईडब्ल्यूएस का इस साल का जो अप्रैल 1 होता है उसके बाद बना हुआ ही चलता है। तो ये आपको बताने के लिए हम पहले से ही बोल देते हैं, जिससे फॉर्म जब से आए आप इसके लिए तो अप्लाई कर ही दीजिए। अधिकतर कोर्सेज में, अधिकतर एग्जाम्स में, जहां भी आप ईडब्ल्यूएस फिल करने जा रहे हैं, चाहे नीट काउंसलिंग ही क्यों ना हो, 1 अप्रैल इस साल का, इसके बाद का फॉर्म जो सर्टिफिकेट होता है वही वैलिड होता है, ध्यान रखिए इस बात को। इसी तरह से फीस की बात करें, बहुत नॉमिनल फीसेज होती हैं। देखिए आप, कुछ कोर्सेज ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनकी फीस थोड़ी हाई होती है, 30,000 तक भी हो सकती है 1 साल। बाकी देखें तो पूरे कोर्स की फीस 3-4 हजार रुपए होती है, पूरा कंप्लीट बीएससी की। तो आप इसमें नर्सिंग की भी बात कर रहे हैं, कुछ ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उनकी भी बात करें, कंप्लीट फीस इतनी कम है, ठीक है, टोटल फीस बहुत कम है। ऐसे ही कॉशन मनी रखवाई जाती है, हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपए, वो भी वापस हो जाते हैं जब आपने कंप्लीट कर लिया है कोर्स तब। इसी तरह से केवल कुछ आप मैथ्स के खर्चे को मान लीजिए, बाकी ऐसा नहीं है। ऐसे ही बीएससी ऑनर्स के अंदर जो जाता है नर्सिंग में, वहां हॉस्टल कंपलसरी होता है उनको, ये भी आप ध्यान रखिए कि उनके लिए हॉस्टल कंपलसरी है। इसी तरह से अगर हम फीस की बात करें, नर्सिंग की फीस 3,165 पूरे कोर्स की, 1 साल की नहीं, पूरे कोर्स की, जिसमें से भी 1000 रुपए वापस रिफंड हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2,100 रुपए, 2100 रुपए आपकी टोटल फीस रहने वाली है। इसी तरह से नर्सिंग में स्टाइपेंड भी मिल रहा है आपको, पहले मंथ से ही 500 रुपए मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर से शुरू हो गए पहले मंथ से ही, तो पर मंथ 500 रुपए। जबकि लास्ट 6 महीने जो इंटर्नशिप चलती है उसमें 13,500 रुपए पर मंथ मिलते हैं। बाकी के जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उनमें भी रहते हैं, लेकिन वो हर कोर्स का डिफरेंट है, हर कोर्स का कुछ स्टाइपेंड अलग है, हर कोर्स की कोई फीस अलग है। जैसे आपने मेजर अभी फीस तो देख ली, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जहां हो सकती है
फीस 20 से 25,000 30,000 भी हो एक साल की। तो वो डिपेंड करता है कौन सा कोर्स है। स्टाइपेंड भी डिपेंड करता है यहाँ से लेके, बट ये मैक्सिमम 13-14 हज़ार का मिलता है पैरामेडिकल में भी एक महीने का, लास्ट टाइम पे जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो तब। तो ये सारी जानकारी थी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एम से करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको एक ऑप्शन मान के चलते हैं। इवन मैथ्स वालों के लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो नीट के अलावा ये ऑप्शन भी आप लेके चलिए पहले से। और हमारे साथ किसी को नीट काउंसलिंग में जुड़ना है, एम्स पैरामेडिकल काउंसलिंग नहीं, नीट काउंसलिंग में अगर जुड़ना है, जिसके लिए पहले से कई सारे फॉर्म्स कर्नाटका, केरला, आईपीयू बहुत सारे निकल भी चुके हैं ऑलरेडी, तो कई बार बच्चा मिस कर देता है। अगर आपको मिस नहीं करना है कि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए, आपको टाइम टू टाइम सब चीजें चाहिए, आपको हमसे क्वेरीज भी डिस्कस करनी है, तो उसके लिए आप हमारे प्लान्स ले सकते हैं। जैसे बेसिक प्लान है, इसमें क्वेरी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ फीस सब पहुंच जाएगी आपके ऐप पे। और प्रो और प्रो मैक्स ऐसा है जिसमें आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप और कॉल दोनों पे। प्रो केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है, प्रो मैक्स गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, एनआरआई सभी के लिए, एमबीबीएस, बीडीएस, ठीक है। आयुष के लिए जो काउंसलिंग है हम मई में लॉन्च करेंगे। इसी तरह से लेना कैसे है, तो नीट काका जेई ऐप हमारा एंड्रॉइड पे भी है और आईफोन में भी है। आप नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करिए, वहां नीट काउंसलिंग का एक सेक्शन होगा, वहां जाइए, प्लान जो भी तीनों में से चाहिए ले लीजिए, बाय नाउ पे जाइए और यूज करिए, ज्वाइन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, मतलब ग्रुप नहीं एक कम्युनिटी कह सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो परचेस करता है उसी को मिलती है। अगर कोई क्वेरी हो या आपको चाहिए कि हमारा ब्रोशर आपको चाहिए, नीट पेड काउंसलिंग का ब्रोशर, आपको जानना चाहते हो कि कैसे हम काउंसलिंग करवाते हैं, कितने लोगों को करवाई है आज तक, उनके फीडबैक, बाकी सब चीजें, तो 72300533 इस पे व्हाट्सएप करिएगा, लिख दीजिएगा नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी, डिटेल में डिस्कस भी कर लेगी। और अगर आपको चाहिए अब्रॉड में एमबीबीएस करना, बाहर जाना चाहते हैं एमबीबीएस करने, इस समय 25 लाख में पूरा रहना, खाना, पढ़ना, पूरी एमबीबीएस हो जाएगी। फर्स्ट ईयर फीस तो केवल 5 लाख है और आपको हर ईयर की फीस देनी होती है, एक साथ सारी फीस नहीं देनी होती है। 25 लाख से शुरू होके, डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से देश जाना चाहते हैं, पर शुरुआत 25 लाख में आपका पूरा हो जाएगा एमबीबीएस, रहना, खाना सब कुछ मिला के। उसके लिए क्या करना है, 7412028919 पे या तो कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, बोल दीजिए अब्रॉड एमबीबीएस, हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी। तो होपफुली आपको सब अच्छा लगा और आप हमारी टेलीग्राम जो हमारा है उसको ज्वाइन करके रखिए, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, इससे कोई वीडियो आपका मिस ना हो। थैंक यू।